नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तुर्की के साथ भाजपा की सरकार का, खुद नरेंद्र मोदी का इतना याराना क्यों है? पाकिस्तान ने जिस ड्रोन से भारत पर ताबड़तोड़ हमला किया, उस ड्रोन बनाने वाली कंपनी से रिश्ता तोड़ने में मोदी की पार्टी की जान निकल रही है और सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी की देशभक्ति पर। अब सवाल है कि भाजपा तुर्की की कंपनी से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ रही है? इंदौर के बहुत महान राष्ट्रवादी कैलाश विजयवर्गीय तुर्की का नाम आते ही थूक क्यों गटक रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत पर हमला बोलने वाली तुर्की की कंपनी के साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं? लेकिन नाटक फुल जारी है, नौटंकी में कोई कमी नहीं। इसीलिए मेरी निगाह जब इस खबर पर पड़ी तो हंसी आ गई। हेडलाइन ही है, तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द, इसका कारण बताना जरूरी नहीं है। केंद्र हाई कोर्ट में दिया जवाब, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियों में नहीं दे सकते नोटिस। वल्लाह, आपको लगेगा क्या क्विक एक्शन है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर जमीनी रखरखाव और ढुलाई परिचालन का कामकाज देखने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी की भारतीय सहायक कंपनी सेलेबी नैस एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई थी। अच्छा, इसके बाद पता चला कि मेक इन इंडिया का नारा उछालने वाले नरेंद्र मोदी हवाई अड्डों पर माल ढोने और मैनेजमेंट के काम के लिए भी किसी भारतीय कंपनी को लायक नहीं समझते और विदेशी कंपनियों में भी किस कंपनी को पसंद करते हैं? पाकिस्तान के पीछे से भारत पर हमला बोलने वाले देश तुर्की की कंपनी पर। आपको याद है ना, जब तुर्की में भूकंप आया था तो मोदी जी ने घर लुटाकर ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इतनी भी कूटनीतिक समझ नहीं है कि कौन दोस्त है और कौन खांटी दुश्मन। तो सेलेबी कंपनी पहुंच गई कोर्ट कि हमारा तो बाकायदा भारत के साथ करार है, आप ऐसे मनमाने तरीके से इसको रद्द नहीं कर सकते। पहले कुछ नहीं बताया आपने। उसने 3 याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में ठोक दी। वहीं सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी। इस पर भारत सरकार ने जो दलील दी है वो दहला देने वाली है। मोदी जी के वकील ने कहा कि इन कंपनियों के पास महत्वपूर्ण एयरपोर्ट और यात्रा डेटा तक पहुंच है, समझ रहे हैं आप, जिसमें वीआईपी ब्यौरा भी शामिल है। आपको लगेगा कि क्या सरकार है, तुर्की के साथ सारी धंधेबाजी खत्म करो। आपको बता दें कि पिछले दिनों जेएनयू और एनआईडी जैसे शिक्षण संस्थानों ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों के साथ अपना सारा एकेडमिक करार राष्ट्रवाद के मारे रद्द कर दिया था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाने वाला जेएनयू जब तुर्की के साथ करार रद्द कर देता है तो भाजपा को तुर्की से इतनी मोहब्बत क्यों है? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने वाली असिस गार्ड कंपनी तुर्की की है। 1 साल पहले कंपनी ने 53 स्टेशनों पर सिस्टम लगाने के लिए 186 करोड़ रुपए में ठेका लिया था। इंदौर और भोपाल को मिलाकर कोई 300 करोड़ के आसपास का मामला है। आपको बता दें कि आसिस गार्ड वही कंपनी है जिसके ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल किए थे, बरसाए थे सीमावर्ती इलाकों में। यह ठेका भाजपा की सरकार नहीं दिया था। चलो दिया तो दिया, लेकिन अब तो तोड़ो, रद्द करो। लेकिन ना, जानते हैं क्यों? क्योंकि इंदौर में मेट्रो के कमर्शियल रन को अब केवल 10 दिन बचे। नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल से वर्चुअल तरीके से कमर्शियल रन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वहीं भोपाल में भी मेट्रो का काम कमर्शियल रन के लिए आखिरी दौर में चल रहा है। भोपाल में सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर और रानी कमलापति स्टेशन पर गेट्स लगाए जा चुके हैं, इसी कंपनी ने लगाए हैं। जबकि डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स में काम चल रहा है। कंपनी के जिम्मे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानी किराया लेने की पूरी प्रक्रिया का सिस्टम तैयार करने का काम है। इसमें कार्ड के जरिए किराया लेने के बाद ही गेट खुलना भी शामिल है। अगर आशीष के साथ भाजपा ने याराना तोड़ा तो मामला कम से कम 6 महीने तक खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि भारत पर हमले के लिए ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने इंदौर और भोपाल के 5-5 यानी 10 स्टेशनों पर सिस्टम लगा दिए हैं। वहीं भोपाल के 3 स्टेशन पर काम चल रहा है। मतलब तुर्की के साथ याराना तोड़ने का मतलब होगा टिकटिंग और ऑटोमेशन का लंबे समय तक बंटाधार। अच्छा, भाजपा और तुर्की के इस याराना के बाद ही पता चला कि मेक इन इंडिया चलाने वाले किराया भाड़ा काटने की टेक्नोलॉजी भी भारत की पसंद नहीं करते, इसमें भी फॉरेन कंपनी चाहिए।
इनसे बस बातों के कबूतर उड़वा लीजिए। खैर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री खुद को बहुत बड़े राष्ट्रवादी बताते हैं। उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने 19 मई को शाम 6:58 पर ट्विटर पर लिखा, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत विरोधी मानसिकता का कोई स्थान नहीं। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जो भी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध खड़ा होगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति या सहयोग असहनीय है। उन्होंने बाकायदा माना। गंभीर तथ्य यह है कि यही कंपनी, मंत्री जी लिखते हैं, आशीष वर्तमान में भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में डिजिटल प्रणाली के कार्य के लिए अनुबंधित है। इस संदर्भ में अधिकारियों को तथ्यों की गहन एवं निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। लेकिन इसके आगे भाजपा तुर्की के साथ यारी दोस्ती पर झोल झाल कर देती है। मंत्री कहते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्वों से संबंध है अथवा इसके उत्पादों का उपयोग भारत की सुरक्षा के विरुद्ध हुआ है, तो कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। किसको उल्लू बना रहे हैं? सीमा पर जो कंपनी अपने ड्रोन से भारतीयों को निशाना बना रही है, उसी पर भाजपा भारत का सैकड़ों करोड़ रुपया लुटा रही है। किराया काटने में थोड़े ना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। लेकिन विजयवर्गीय जी, भाजपा सरकार के तुर्की की कंपनी पर उड़ाए गए रुपये का हो क्या रहा है? भारत पर हमले के लिए साजो सामान बना रही है वही कंपनी। तो भाजपा का जो सारा राष्ट्रवाद है, वो क्या केवल राहुल गांधी पर सवाल उठाने तक सीमित है? खुद तो वो भारत पर हमले का सामान बनाने वाली कंपनी पर जमकर रुपया उड़ा रही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोदी की पार्टी ने भारत सरकार की अपनी कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दरकिनार करके तुर्की की कंपनी को ठेका दिया था, क्योंकि तुर्की की कंपनी 17 करोड़ रुपए कम में, केवल 17 करोड़ रुपए काम करने को तैयार हो गई। ये है भाजपा का राष्ट्रवाद और मेक इन इंडिया। इंदौरी विजयवर्गीय जनता को बरगला रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जबकि ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि ये वही कंपनी है जिसने भारत पर बरसाने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन बना कर दिए। अगर जेएनयू या एनआईडी किताब कॉपी क्लासरूम का करार रद्द कर सकती है, तो भाजपा वाले ड्रोन बनाने वाली कंपनी के साथ करार क्यों नहीं रद्द कर सकते? और नहीं रद्द कर सकते तो फिर राष्ट्रवाद का इतना नाटक क्यों? चौड़े से कहिए कि हमें तुर्की से कोई दिक्कत नहीं है। गोया जो भाजपा से करे प्यार, वो तुर्की से कैसे करे इनकार? इसमें इतना बिदकने की क्या जरूरत है? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।